is that in the aftermath of the air crash, the Ministry of Civil Aviation has also released new draft rules to tighten the control over the structures that pose risk to the aircraft safety. The draft, titled as Aircraft Demolition of the Obstruction Rules 2025, will come into force once published in the official gazette. The rules seek to empower authorities to act swiftly against buildings and trees that violate height restriction in notified aerodrome zones. These are the new drafts which have been now given, in fact, position, have given space after this deadly air crash. These measures are being seen as a very direct move to prevent the future accidents caused by flight path obstruction, if that continues to be one of the reasons due to which the lives of nearly 300 people were put at risk. जतिन जॉइंस मी। जतिन, जो ये नए रूल्स आए हैं एयर इंडिया एविएशन के बाद जो हादसा हुआ है और एविएशन डिजास्टर के बाद जो देखा जा रहा है, इन रूल्स से क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? सबसे अहम बात यह है क्योंकि इस समय ये तो सामने नहीं आया है कि क्या उसका कारण था, पर जो रूल्स आए हैं इनसे किस तरीके के बदलाव डीजीसीए, सिविल एविएशन इंडस्ट्री या ऐसे जो नॉर्म्स हैं जिनको एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों के अंदर लागू किया जाएगा, उसमें देखने को मिलेंगे? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक जो एक्चुअल जो रीजन है वो अभी तक देखिए सामने नहीं आया है। किस वजह से प्लान किसी भी तरह से अभी तक नहीं पाया, सिर्फ अटकलें जो है वो जा रही है। ऐसे में सिविल एविएशन जो है उसने जो है हवाई अड्डों के आसपास जो भी जोखिमपूर्ण जो संरचनाएं है, जो बिल्डिंग है या तो जो पेड़ वगैरह है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, उन सबको नियंत्रित करने के लिए जो है एक नियमों का पूरा लिस्ट जो है वो तैयार किया है अधिसूचित क्षेत्रों में, यानी कि एयरप्लेन के जो जहां टेक ऑफ करता है और जहां लैंडिंग कर रहा है, जो ऐसे जो क्षेत्र है वहां पर इमारतों और पेड़ों की ऊंचाई पर जो है वो सख्त प्रतिबंध जो है वो लगाया जाएगा। और उसमें उसका क्राइटेरिया भी शायद जो है वो बनाया जाएगा कि इतने फुट से ऊंचा पेड़ हो तो उसको काट देना चाहिए और उससे ऊंची बिल्डिंग भी की परमिशन भी जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे में